ओम नमस्ते जी। हम अभी यजुर्वेद का 40वें अध्याय का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 18 मंत्र हैं। ये 18 मंत्र हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत उत्तम शिक्षा देते हैं। ईश्वर क्या है, कैसा है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत अच्छी शिक्षा ये ईशावास्य उपनिषद हमें देता है। कुल मिला के 18 मंत्र हैं। आज हम पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जित्था मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जित्था मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत सुंदर मंत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशा बोलते हैं ईश्वर को। ईश्वर क्या है? एक शक्ति विशेष है। ईश्वर व्यक्ति विशेष नहीं है, ईश्वर शक्ति विशेष है जो संसार के प्रत्येक कण कण में, या जिसे हम आज वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, वैदिक भाषा में जिसे सत्व, रज और तम कहते हैं, उसके अंदर विद्यमान है। उसे चलाने वाला ईश्वर ही है। संसार जो है 3 तत्वों से बना है, जो वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहे जाते हैं। उनसे ही सारा संसार बना है। वैदिक भाषा में उसे सत्व, रज और तम कहा जाता है। तो इनसे सारा संसार बना है। परंतु ये जो 3 पदार्थ हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, ये जड़ हैं, चेतन नहीं है। हमारा शरीर भी उससे ही बना है। तो ये जो जड़ पदार्थ हैं, जड़ तीनों जो हैं, ये अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। इन्हें कार्य करने के लिए कोई तो कार्य करवाने वाला चाहिए, कोई चेतन चाहिए जो इनसे कार्य करवा सके। तो जो चेतन है वही ईश्वर है, वही ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर इन सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे अणु कहते हैं, या अणु से जो छोटा है उसे परम अणु अर्थात परमाणु कहा जाता है, तो इसमें भी विद्यमान है। उसे चलाने वाला, उसके द्वारा इस संसार को बनाने वाला, संसार को नियमन करने वाला, संसार में किसको कैसा कब कहाँ उत्पन्न करना है वो सब करने वाला, और संसार का प्रलय करने वाला, वही ईश्वर है। ईश्वर जो है वह यहाँ पर ईशा नाम से कहा गया है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, अर्थात ईश्वर जो है, जो शक्ति विशेष है, वह वास्यम अर्थात उससे आच्छादित है, उससे ढका हुआ है। इदम सर्वम, यह सब, यह जो सब है, जो हमें दिखता है या नहीं भी दिखता है। अब यहां से बैठ के अमेरिका तो दिखेगा नहीं, तो नहीं भी दिखता है, या इस संसार, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ऐसे वैज्ञानिक बोलते हैं ऐसे कुछ ब्रह्मांड और अभी मिल गए हैं। तो हम तो उन ब्रह्मांडों को शायद अपनी इस आयु में, इस जीवन में देख नहीं पाएंगे। तो हम जो देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, सब जगह सभी को चलाने वाला, सभी को बनाने वाला, सभी का नियमन करने वाला, सभी का विनाश करने वाला, प्रलय करने वाला जो है, उसे ही यहाँ पर ईशा नाम से कहा गया है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर से सारा संसार, सारा यह सृष्टि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, उस सब जो है वह इस ईश्वर से ही आच्छादित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यत् किंच अर्थात छोटी से छोटी जो वस्तु है संसार में, जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे छोटा भी है न्यूट्रिनोज है, या उससे भी छोटा कुछ अगर शक्ति हमें मिलती है, कोई ऐसी छोटी
हमें वस्तु मिलती है, ऐसी कोई धातु मिलती है, ऐसा कोई कण मिलता है, तो उसके अंदर भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर की शक्ति से ही कार्य करता है। तो यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत अर्थात जगत्याम अर्थात जो घूमने वाली चीज है, जो गति कर रही है। किसमें? इस जगत में। इस जगत में जो भी वस्तुएं गति कर रही हैं, उनको गति करवाने वाला वह ईश्वर ही है। अभी हम तो बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या हम गति कर रहे हैं? हाँ, हम भी गति कर रहे हैं। कैसे? हमारा शरीर भी उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या संसार की कोई भी वस्तु बिना गति किए रह नहीं सकती। उसका विनाश हो जाएगा यदि उसकी गति बंद हो गई। आपस में तो गति कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपस में घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये जब गति करना बंद कर देंगे तो ये आपस में मिले हुए हैं, इनका आपस में ये अलग हो जाएंगे और संसार का विनाश हो जाएगा अगर इनकी गति रुक गई तो इनको गति करवाने वाला जो है वो ईश्वर ही है। ईश्वर ही संसार की छोटी से छोटी वस्तु के अंदर विद्यमान है। यत किंच जगत्याम जगत। आगे कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजित था। तेन अर्थात उसके द्वारा, त्यक्तेन भुंजित था, उसके द्वारा जो दिया हुआ है हमें, उसका भोग करो। त्यक्तेन अर्थात त्याग पूर्वक। अब भोग करना अर्थात किसी वस्तु का उपभोग करना। हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, भोजन है, तो हम उसका भोग करेंगे, लेकिन उसका त्याग कैसे करेंगे? तो यहां लिखा है, यहां ऐसा बोला गया है, त्याग पूर्वक भोग करो। तो भोग करेंगे तो त्याग कैसे करेंगे, त्याग करेंगे तो भोग कैसे करेंगे? परंतु यहां लिखा है दोनों एक साथ करना है। तो वो कैसे करना है कि उसमें अटकना नहीं है। मेरा मोबाइल गिर गया, टूट गया, तो मुझे लगता है कि मेरा खुद का ही नाश हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं तो मर गया, हे ईश्वर मेरा जीवन समाप्त हो गया। तो इतना जो उस चीज से हम बंध जाते हैं, उस बंधने को यहां पर कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजित था। त्याग पूर्वक भोग करो। तुम्हारा नहीं है ये शरीर, भी यहीं छोड़ के जाना है, बाकी सब वस्तुएं तो बहुत दूर की बात है। तो सबका त्याग पूर्वक भोग करो और ये सोच करके भोग करो कि ये सब यहीं छोड़ करके जाना है। हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो बल है, हमारे पास जो शरीर है, हमारे पास जो साधन है, सब यहीं छोड़ करके जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो ये धन है, ये बुद्धि है, ये संपत्ति है, ये साधन है, किसी अच्छे जगह पर इनका उपयोग अगर हमने आज कर लिया तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। कोई अच्छे गुरुकुल में कुछ दान किया, जहाँ वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वेदों की विद्या को पढ़ते हैं, जो हमारे गुरुकुलों में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, आचार्य पढ़ाते हैं, उनका सत्कार किया, घर पर बुला करके उनको जो उनकी आवश्यकता है वो पूरी कर दी अपने धन से। तो ये सब करेंगे तो हमारा धन अच्छी जगह पर लगेगा। परंतु उसी धन से हम पिक्चर देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे और कुछ गलत उपयोग करेंगे तो वो गलत जगह लगेगा धन, उसका हमें पाप लगेगा, वो फल हमें भोगना पड़ेगा। तो यहां बोला है तेन त्यक्तेन भुंजित था। फिर उसके आगे बोला है मां गृध, अर्थात लालच मत करो। मां गृध, लालच मत करो। क्यों? क्योंकि लालच करेगा मनुष्य तो उसमें ऐसा भाव होगा कि आज एक है मेरे पास, कल 2 होने चाहिए, फिर 3 होने चाहिए, फिर और अधिक होना चाहिए। पेट तो कभी भरता नहीं। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, ऐसा उपनिषदों में आता है। वित्त से अर्थात सांसारिक वस्तुओं से मनुष्य की कभी तृप्ति हो नहीं सकती। तो लालच मत कीजिए। जितना मिला है उसमें संतोष किया तो संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया है। संतोष वो नहीं है कि पुरुषार्थ छोड़ करके बैठ गए। अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करने के पश्चात ईश्वर की कृपा से जो कुछ हमें मिलता है तो उसे स्वीकार करना, सहर्ष उसे स्वीकार करना, प्रसन्नता से स्वीकार करना, यही संतोष है। तो मां गृध, लालच मत करो। कस्य स्वित धनम, किसका धन है, सब यहीं छोड़ करके जाना है। यहां से साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। शरीर नहीं जाएगा, पति नहीं जाएगा, पत्नी नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, संपत्ति नहीं जाएगी, कार नहीं जाएगी, मोटरसाइकिल नहीं जाएगी, मकान नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं छूटने वाला। ये कपड़े जो पहने हैं हमने, ये भी यहीं छूटने वाले हैं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा।
तो इसलिए इस मंत्र में कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित्था मां गृध कस्य स्विद्धनम। वो जो शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, उस शक्ति का अनुभव करना चाहिए, उस शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए, उस शक्ति को अपने अंदर उतारने का, अपने अंदर से समझने का प्रयास करना चाहिए। उस शक्ति को समझने के बाद ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हमें लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं, हमारा जो शरीर चल रहा है, हम श्वास लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, हमारे गले से भोजन जाने के बाद नीचे क्या होता है हमें मालूम नहीं। वो करने वाला कौन है? हमारे शरीर के अंदर भोजन से जो जो वस्तुएं बनती हैं, खून बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, बहुत कुछ बनता है, वो सब बनाने वाला कौन है? कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा इंजीनियर है? वो वही साइंटिस्ट है, वही इंजीनियर है, वही वैज्ञानिक है। तो उसी वैज्ञानिक को मानना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और आगे कहा है लालच मत करो, पुरुषार्थ करो, जितना पुरुषार्थ कर सकते हो। मां गृध कस्य स्विद्धनम, धन किसी का नहीं है। धन अर्थात संसार में हमें जो कुछ दिखता है, जो कुछ हम देख सकते हैं, सब कुछ धन में आता है। ये शरीर, ये वस्तुएं, ये जो भी संपत्ति, साधन, अपने पति पत्नी, मित्र, बंधु बांधव, ये सब अपने धन में आते हैं। तो ये धन जो है यही छूटने वाला है। इस धन को किसी अच्छी जगह हमने उपयोग कर लिया तो हमारा पुण्य होगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा। और अगर गलत जगह लगाया तो पाप होगा, और कहीं नहीं लगाया तो धन तो मेरा है, कोई दूसरा इसको गलत जगह लगाएगा तो भी पाप तो मुझे ही मिलेगा। तो इस धन को अच्छी जगह लगाइए, अच्छी जगह उपयोग कीजिए। तो यही इस मंत्र का अर्थ है। इतना बोल करके समाप्त करता हूं। धन्यवाद।